आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। पैशनल सोनालिका में आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएचयू में पीजी कोर्सेज करने में इंटरेस्टेड हैं और जिन्होंने सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के रिज़ल्ट आने से पहले, यानी सीयूईटी पीजी के रिज़ल्ट आने से पहले ही बीएचयू में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो चुका था। तो जिन लोगों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया है बीएचयू में, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है अपने मार्क्स को अपलोड करने की या फर्दर कुछ करने की। आपके सीयूईटी स्कोर का डेटा उन लोगों के पास पहुंच चुका होगा, आपके सीयूईटी रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर जो आपने फिल किया होगा उसके थ्रू। पर जिन स्टूडेंट्स ने बीएचयू में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था अपने रिज़ल्ट आने से पहले, क्योंकि अक्सर होता है कि रिज़ल्ट आने के बाद ही कहीं भी रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, तो ऐसे एक थिंकिंग रह जाती है। तो एनीवेज नीड नॉट टू वरी, क्योंकि बीएचयू ने 31 तक यानी आज तक डेट रखी है फिर से रजिस्ट्रेशन करने की, और आज है लास्ट डेट। अगर आप अभी ये वीडियो देख पा रहे हैं और बीएचयू में आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आप इंटरेस्टेड हैं, तो तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो यहाँ दिए गए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर प्रेफरेंस कह लो। रजिस्ट्रेशन से पहले इन्हें एक बार आप रीड कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है लैपटॉप या डेस्कटॉप आप यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। साथ ही साथ आपने अगर सीयूईटी पीजी फॉर्म भरते वक्त बीएचयू ऑप्ट किया है, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आप लोगों को ये कर लेना है, इंश्योर कर लेना है। साथ ही साथ अगर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, क्लेम इन द सेंस ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, एनसीएल वगैरह जितने भी होते हैं, तो उनका अगर आप लोग मिसमैच इन्फॉर्मेशन होता है तो ये कैंसिलेशन हो जाएगा आपका कैंडिडेचर। साथ ही साथ यहाँ कहा गया है कि कैंडिडेट मस्ट सेफली कीप देयर एनटी एप्लीकेशन नंबर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर बीएचयू विल बी बेस्ड ऑन एनटी एप्लीकेशन नंबर। तो एनटी एप्लीकेशन नंबर जहाँ हो, लाइक आपका सीयूईटी का जो सीयूईटी पीजी का जो आपका ये एडमिट कार्ड होगा, तो आप उसको सेफ रखना है आप लोगों को। साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जिनको जेपीजी फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट में आपको रेडी रखना है, तो वो है क्योंकि हम लोगों को भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते वक्त उनको अपलोड करना होगा। पीडीएफ फॉर्मेट में अगर रखें आप तो ज़्यादा अच्छा है। तो पहला तो है एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, यूजी की जो मार्कशीट है सारे सेमेस्टर की, ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट, वो बर्थ सर्टिफिकेट और कुछ अदर सर्टिफिकेट लाइक कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, तो इनकम सर्टिफिकेट अगर ईडब्ल्यूएस वगैरह, ऐसे तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लग जाता है। इनकम सर्टिफिकेट भी अगर किसी जगह मांग रहा है तो वो, और साथ साथ टीसी माइग्रेशन, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट या कंडक्ट सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोगों को वो चीज़ रेडी रखनी है फॉर्म फिल करते टाइम, क्योंकि तुरंत अपलोड हो जाए, क्योंकि आज लास्ट डेट है। तो आप इन बातों का ख्याल, मतलब स्पेशली इन बातों का ख्याल रखिए। यहाँ फ़ी पेमेंट की भी बात लिखी गई है कि रजिस्ट्रेशन का जो चार्जेस है, फ़ी है, उसको आप लोगों को पे करने के लिए भी तैयार रहना होगा। तो ये सब बातें जान लेने से होता है, हम लोग पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि हाँ, ट्रांजैक्शन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ़ी पेमेंट करने में भी कभी कभी हमारा कार्ड काम नहीं करता या जो भी अपना, तो फिर हम लोग एक बैकअप तैयार रखते हैं। तो लाइक वही कुछ इंस्ट्रक्शंस है, तो हम लोगों को लाइक प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम लोग पहले से बैकअप रेडी रखते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। तो ये इंस्ट्रक्शंस पे जानना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। और यहाँ साथ साथ लिखा गया है कि कैंडिडेट मस्ट रीड, अंडरस्टैंड एंड फैमिलराइज देमसेल्फ विद एनटीए पीजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ये जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं बीएचयू के द्वारा, पीजी एडमिशन, रजिस्ट्रेशन और इन सब से रिलेटेड, और नोटिसेस दिए गए हैं, तो वो सब आप लोग पढ़ ले, समझ लें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ दिया गया है कि द बेसिक एलिजिबिलिटी, एडमिशन के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो दी गई है। तो उससे मैं बता दूँ आप लोगों को कि एनटीए के द्वारा जो कंडक्टेड एग्ज़ाम है, उसमें आप लोगों को वो टेस्ट सब्जेक्ट चूज़ करना है सबसे पहला।
दूसरा है NTA स्कोर ऑब्टेन करना है उस सब्जेक्ट में। तीसरा है कि ग्रेजुएशन लेवल पे वो सब्जेक्ट पढ़ना है। लाइक मुझे MSc करनी है, तो फिर मैं अगर बैचलर्स मैंने हिंदी में किया है या हिस्ट्री में किया है तो फिर हम लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ये बताया गया है। फिर लाइक हमें LLM करना है तो हमारी बेसिक जो ये है वो LLB होनी चाहिए, और मतलब लॉ सब्जेक्ट में हमने स्कोर किया होगा, तो उसके जो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन है वो हम लोगों को पूरे करने चाहिए। तो यहाँ दिया गया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स एट ग्रेजुएशन लेवल, कि अगर आपका CGPA में मार्क्स आता है तो उसके कंसर्न यूनिवर्सिटी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। साथ ही साथ यहाँ दिया गया है कि आपको अपना एज एलिजिबिलिटी जो है एज वो भी चेक कर लेना है स्पेसिफिक कोर्स के लिए। और जो लास्ट हमारा पॉइंट है, जो लास्ट क्या कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन, वो ये है कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ 31/7/2023, यानी 31 जुलाई 2023 ये लास्ट डेट है हमारी रजिस्ट्रेशन की PG कोर्स के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय उसमें। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आज लास्ट डेट है, तो जल्दी से इनरोल करवा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो BHU PG एडमिशन रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो बस जाइए जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगर आपने CUET PG का फॉर्म भरा था, आपने एग्ज़ाम दिया था और आप BHU के लिए इंटरेस्टेड है तो बस। तो आज का छोटा सा वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब ख़ैर, बाय बाय।